देखिए अपन पीएन संधि के लिए अवक्षय क्षेत्र है वो अपन पढ़ चुके थे, जान चुके थे। संधि तल पर क्या क्रिया होती है वो अपन ने समझ लिया था, और उसके लिए जो आवश्यक ग्राफ था वो भी अपन ने खींच लिया था। अब संधि तल पर किस प्रकार क्रिया हो रही थी, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन होल का आवागमन हो रहा था, किस प्रकार उनका विरोध हो रहा था, ये सारी क्रियाएं अपन ने समझ ली थी, जान ली थी। अब उन क्रियाओं के आधार पर आपको पता है कि कोई भी आवेश का जब प्रवाह होता है तो उसके कारण धारा का प्रवाह होता है। तो इसका मतलब पीएन संधि में भी धारा का प्रवाह होगा, क्योंकि आवेश वाहक के रूप में है, इलेक्ट्रॉन और होल है। तो वो धाराएं कितने प्रकार की होंगी वो अपन इस लेक्चर में जानते हैं। तो अपन हेडिंग डालेंगे इसके अंदर, जो टॉपिक अपना बन रहा है वो है पीएन संधि। पीएन संधि में धारा, पीएन संधि में धारा यानी कि करंट इन पीएन जंक्शन, करंट इन पीएन जंक्शन, करंट इन पीएन जंक्शन। तो देखिए इसको समझने के लिए वही क्रिया वापस से फिर आपको जाननी है। ये चित्र बार बार बन रहा है क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ये भी ध्यान रहे। और इसको जब मैंने बताया था, मैंने कहा था कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप स्पेशली इस पर ध्यान देंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये है जैसे इसके अंदर पी टाइप का क्रिस्टल था ये, और यहाँ पर आपने लिया था एन टाइप का क्रिस्टल लिया था। तो देखो पी टाइप के क्रिस्टल के अंदर ऋणावेशित स्थिर थे, क्रिस्टल के अंदर धनावेशित होल क्या थे, गतिमान थे। इस प्रकार की स्थिति थी इसमें। ऋणावेश की स्थिति क्रिस्टल में स्थिर थी और होल क्या थे, गतिमान थे। और एन टाइप का जो क्रिस्टल था उसके अंदर धनावेश की क्रिस्टल में स्थिति स्थिर थी और ऋणावेशी जो थे वो गतिमान थे, यानी कि इस प्रकार से। देखिए धनावेश की स्थिति क्रिस्टल में स्थिर थी और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या थे, इसमें गतिमान थे। फिर देखिए यहां आपने देखा था कि ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित होल से क्रिया करके ये एक उदासीन क्षेत्र बन गया था, यानी कि अवक्षय परत का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। अवक्षय क्षेत्र बनाया आपने बिल्कुल इस प्रकार से। यहां आपने क्या देखा कि इधर से बहुसंख्यक कौन है, इसके अंदर होल है। तो बहुसंख्यक होल पी भाग से जब एन भाग की ओर जाते हैं तो इनका ये प्रतिकर्षण करते हैं। इसी प्रकार से जब बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन जो कि इधर हैं, ये देखिए, थोड़ा सा और इनको डार्क कर दें ताकि आपको स्पष्ट क्लियर दिख जाए। अब ये जब ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन पी भाग की ओर जाते हैं बहुसंख्यक, तो ये स्थिर ऋणायन इनका क्या करते हैं, प्रतिकर्षण कर देते हैं और अवक्षय परत का निर्माण हो रहा था, जिसमें आपने देखा था कि यहाँ ऋणात्मक विभव आया था और यहाँ कैसा आया था, धनात्मक विभव आ गया था। और इस विभव, इसका नाम था विभव प्राचीर कहा था इसको अपन ने। और इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र था उसकी डायरेक्शन ये ली थी, ई बी वेक्टर की ये डायरेक्शन थी। तो अब देखिएगा, तो पीएन संधि में भी धारा दो प्रकार की बहती है। कैसे, एक तो बहुसंख्यकों के कारण और एक अल्पसंख्यकों के कारण। तो बहुसंख्यकों के कारण जो धारा बहती है, मेजोरिटी के कारण जो धारा बहती है, बहुसंख्यक जो आवेश वाहक हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या अथवा होल हो, उनके कारण जो धारा का प्रवाह होता है उसे कहते हैं विसरण धारा। क्योंकि बहुसंख्यकों का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या होता है, विसरण।
और अल्पसंख्यकों के कारण जिस धारा का प्रवाह होता है उसे कहा जाता है अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट। यहां लिख देते हैं इसे, ये तो है पी टाइप और ये है यहां पर एन टाइप, क्या नीचे स्पेस मिल जाएगा अपन लिखने का। तो देखिएगा दो प्रकार की धारा है। नंबर फर्स्ट, पीएन संधि में धारा, करंट इन पीएन जंक्शन। पहली है विसरण धारा, डिफ्यूजन करंट। नंबर फर्स्ट, विसरण धारा। डिफ्यूजन करंट। अब देखिएगा विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट है क्या। सिंपल डेफिनेशन मैंने बताई, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण बहने वाली धारा। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण बहने वाली धारा। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के विसरण के कारण बहने वाली धारा क्या कहलाती है, विसरण धारा या डिफ्यूजन करंट अपन इसे कहते हैं। अब देखिएगा बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण बहने वाली धारा को अपन ने विसरण धारा कहा है। तो सबसे पहले बहुसंख्यक होल का विसरण देखें तो देखो बहुसंख्यक होल का विसरण। अब देखिएगा बहुसंख्यक होल किधर है, पी भाग में, क्योंकि एन भाग में तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब बहुसंख्यक होल का जो विसरण होता है वो होगा पी से एन की ओर। ध्यान रखना, पी से एन डायरेक्शन की ओर होता है। बहुसंख्यक होल का विसरण कहां होता है, पी से एन की ओर। इसका मतलब इसके कारण जो धारा बहेगी जिसे मैं आई एच कह सकता हूं, विसरण धारा जो होगी किसके कारण, बहुसंख्यक होल के कारण जो विसरण धारा है जिसे मैं आई एच कह रहा हूं, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी क्या हो गई, पी से एन की ओर होगी। तो ध्यान रहे बहुसंख्यक होल के विसरण के कारण जो विसरण धारा है उसकी दिशा है पी से एन की ओर। बिल्कुल। अब इसी में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन के कारण देखिएगा, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन का विसरण। अगर बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन के विसरण की बात करें तो बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन कहां है, एन टाइप वाले के अंदर है। तो यानी एन टाइप से किधर आएंगे इलेक्ट्रॉन, पी टाइप की ओर। यानी कि ये हो गया है एन से पी की ओर विसरण होगा, बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन का विसरण। लेकिन ध्यान रहे इलेक्ट्रॉन के कारण जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा के क्या होती है, विपरीत। ये अपन बहुत अच्छे से जान चुके हैं पिछले चैप्टर्स के अंदर कि जो इलेक्ट्रॉन जो धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के क्या होता है, विपरीत होता है। इसका मतलब बहुसंख्यक होल का विसरण तो जैसे पी से एन की ओर हुआ तो धारा भी पी से एन हो गई। बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन का विसरण कहां हुआ, एन से पी की ओर हुआ। लेकिन जो धारा होगी बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन के कारण जिसे कि मैं विसरण धारा आई ई कहूंगा, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पी से एन की ओर होगी। ये ध्यान रखना। इसका मतलब कुल विसरण धारा की बात करें तो परिणामी विसरण धारा फाइनली क्या हुई, पी से एन की ओर। देखिएगा यहां पर भी क्या हो रही है, ये पी से एन है, यहां पर भी क्या है, आई ई बी, पी से एन। इसलिए कुल विसरण धारा, ये जो कुल विसरण धारा होगी इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, पी से एन होगी। ये लीजिए, ये पॉइंट अपने पास क्लियर हो गया, इसे ध्यान रख लीजिए। मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको इसमें बताया है, बहुत ही कम शब्दों में इसको क्लियर करने का प्रयास किया है। दूसरी जो धारा अपन ले रहे हैं वो है अपवहन धारा। अपवहन धारा, ड्रिफ्ट करंट। अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट है क्या, देखो इसके लिए मैं कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र के कारण
विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति से जो धारा विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति से जो धारा बहती है उसे ही कहा जाता है अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट। तो देखो अपवहन धारा या ड्रिफ्ट करंट है क्या, ये अपन ने इसकी डेफिनेशन दे दी है कि विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की गति से जो धारा बहती है उसे अपन क्या कहते हैं, अपवहन धारा कहते हैं। अब देखिएगा अल्पसंख्यक होल का अपवहन किधर से किधर है, अल्पसंख्यक होल का अपवहन अल्पसंख्यक होल का अपवहन ये होगा विद्युत क्षेत्र के कारण n से p की ओर। अगर ये n से p की ओर है तो इसके कारण जो धारा है IH उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, n से p ही होगी। फिर अपन बात करें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन का अपवहन। अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन का अगर अपवहन देखें तो इसका अपवहन होगा p से n की ओर होता है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, p से n की ओर। तो इसके कारण जो धारा होगी वो होगी इसका उल्टा होगी, यानी कि कहाँ, n से p की ओर। तो इसका मतलब यहाँ है कि मैं इससे आगे के स्टेप्स को भी मैं लिख देता हूँ। इसका मतलब कुल अपवहन धारा इसलिए कुल अपवहन धारा, तो कुल अपवहन धारा डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा n से p की ओर। तो ये याद रखिएगा, n से p की ओर। तो ध्यान रहे विसरण धारा, जो कुल विसरण धारा है वो हमेशा p से n की ओर होगी, जबकि अपवहन धारा सदैव n से p की ओर होगी, यानी n टाइप के क्रिस्टल से p टाइप के क्रिस्टल की ओर, और ये होगी p टाइप के क्रिस्टल से n टाइप के क्रिस्टल की ओर। एक बार आप एज इट ऐसे कैसे इसे नोट कर लें, मैंने कंप्लीट इसको बोर्ड पे लिख दिया है, बिल्कुल इजी तरीके से समझने के हिसाब से लिखा है, ज़्यादा लैंग्वेज को यूज़ ना करते हुए इस तरह से लिखा है कि आपके लिए इजी हो जाए। डायग्राम को आप ज़रूर इसको ध्यान रखें, एक बार इसे नोट कीजिए।